अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप लोग का मोहसिन हाशमी प्लस यूट्यूब चैनल और व्लॉगिंग चैनल में। कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं, अपने प्यारों के साथ सेहतमंद हैं। तो बात यहाँ से स्टार्ट होगी। आज का व्लॉग कुछ इस तरह है कि हम जा रहे हैं अरसलान आज़मी के यहाँ, क्योंकि मुहर्रमुल हराम भी बहुत करीब है और यकीनन मौला का हर चाहने वाला इस वक्त मुहर्रम की तैयारी में लगा हुआ है। तो हमारा भी एक सिलसिला है जो कि सबसे बड़ा और सबसे मेन सिलसिला है मौला की सना ख्वानी, मौला की नौहा ख्वानी। उस हवाले से एक मेरा जो मेन चैनल है मोहसिन हाशमी के नाम से, जिस पर मेरे नौहे मनक़बत अपलोड होते हैं, वो यकीनन आप लोग देखते होंगे। तो उस हवाले से मुहर्रम करीब आ रहा है, तो हमारा नौहों का एल्बम भी करीब आ रहा है। तो हम लोगों ने नौहों की डिस्कशन करनी है अपने शायर के पास जाके, और जो कि हमारे शायर हैं डॉक्टर रेहान आज़मी साहब के फर्जंद हैं। मौला डॉक्टर रेहान आज़मी साहब के दर्जात बुलंद करे, जो कि इस वक्त हमारे दरमियान नहीं है। तो अरसलान आज़मी साहब उनके फर्जंद हैं, वो हमारे नौहे लिखते हैं। तो मैं उनके पास जाऊँगा कि भाई क्या नौहे लिखने हैं, क्या टॉपिक है, डिस्कशन करेंगे उनके पास जाकर कि किस हवाले से, किस शक्ल का एल्बम इस साल नौहों का होना चाहिए। तो चलते हैं अरसलान आज़मी के पास, तो वहाँ मुलाकात करते हैं। आजिए मेरे साथ। A few moments later. जी, तो मैं आ गया हूँ रेहान अंकल के घर पर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ से हम ऊपर जाते हैं। ये पूरा सिलसिला है। ये सलमान की तस्वीर लगी हुई है। दरअसल सबसे पहले नौहे हमारे सलमान ही लिखा करते थे, लेकिन ये मौला को प्यारे हो चुके हैं, तो अब ये सिलसिला अरसलान ने संभाल लिया है। तो हम लोग यहाँ से आते हैं। समझ लीजिए कि हमारा बचपन यहाँ गुजरा इनके घर में। ये पूरा एक सिलसिला है। ये तस्वीरें सबकी लगी हुई हैं। यहाँ से हम लोग जाते हैं और अरसलान इस वक्त रूम में ही बैठे हुए हैं कमरे में, तो अरसलान से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? यार क्या अच्छे लग रहे हैं, क्या अच्छा आपने कलर पहना हुआ है। मौला सलामत रखें, खुश रखें आपको। ये पूरी लाइब्रेरी है रेहान अंकल की, और जिसको अब मैनेज अरसलान कर रहे हैं। माशाल्लाह, मौला इनको सलामत रखें। तो अरसलान भाई कैसे मैनेज कर रहे हैं आप पूरी लाइब्रेरी? बस मैनेज क्या करना है इसको, हमारे बाप बैठते हैं, आप लोग आ जाते हैं, हम बैठते हैं, बस जिक्र मौला होता है, ऐसे ही चल रहा है। क्या बात है, क्या बात। अच्छा अरसलान, आज के ब्लॉग का कुछ सीन इस तरह, सिलसिला ऐसे है कि यकीनन मुहर्रम करीब है, और क्या कहते हैं कि मैंने सोचा था कि हमने अभी तक कोई तैयारी नहीं की हुई एल्बम की। नहीं, आपने तैयारी नहीं की हुई, मेरी तैयारी पूरी है। आपका इंतजार कर रहे थे हम, तो आप आए बस। अच्छा, यानी कि आपने अपने दिमाग में सोच के रखा हुआ है। बिल्कुल, मेरे दिमाग में आइडियाज आपके नौहों के तैयार हैं, बस उनको बैठ के डिस्कस करेंगे, तो डिस्कस करने से नौहे तैयार हो जाते हैं, बस इतनी। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं आप लोग को बताता चलूँ, आप यकीन कीजिए, इनका घराना ऐसा है कि कोई भी टॉपिक बताओ, अव्वल बात तो टॉपिक भी सोच लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अगर कोई टॉपिक भी बताओ, जो आप लेके आते हैं उससे कई गुना ज्यादा ये बेहतरीन करते हैं। जैसे भी आप लोगों ने लावा स्टूडियो के व्लॉग में देखा होगा, इनको फोन पर लिया था खाली और उनको बोला था कि यार ये मिसरा, ये सब कुछ है। इन्होंने इतना जबरदस्त कर दिया और माशाल्लाह से उसकी व्यूअरशिप इतनी अच्छी जा रही है उस व्लॉग की। तो मैंने कहा आज इन डिटेल व्लॉग नौहा खानी के हवाले से हम बना लेते हैं कि नौहा डिस्कस किया जाता है, लिखा कैसे जाता है। तो अरसलान आज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये बताएंगे। अरसलान भाई प्लीज बैठिए। जी, आप तशरीफ। तो हम लोग बैठ चुके हैं, तो बिस्मिल्लाह करते हैं, दुरूद पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। और मैं समझता हूँ हमारी इतनी खुश नसीबी है, जिस एज में हम लोग हैं, मौला ने हमें जिक्र हुसैन में वाबस्ता रखा हुआ है, इसमें एंगेज रखा हुआ है। सबसे बड़ी खुश नसीबी हमारी है। तो मैं अरसलान भाई से पूछूंगा, अरसलान भाई क्या आपने सोचा हुआ है, और कुछ मेरी भी दिमाग में चीजें अगर आप वो पूछ लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मोहसिन भाई, मुझे मिसरे तो काफी सारे बनाए हुए हैं मैंने, कुछ तैयार हैं, लेकिन मैं अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने टॉपिक कौन से करने हैं, मतलब किसकी शहादत के नौहे हैं, और कौन से मतलब शब आशूर के हैं या शाम के बाजार के लिए नौहे हैं। तो जिस तरह की आपने टॉपिक सोचे हुए हैं आप बताएं, मैं आपके सामने फिर मतले रखूंगा, फिर आप मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा आपको पसंद आया है या फिर नया लिखना है। जी, मुझे आप जैसे बताते जाएंगे होता जाएगा। ओके, पता यही तरीका है हमारे काम का। बिल्कुल। अच्छा अरसलान भाई, मैंने सोचा हुआ कुछ ऐसे है कि जैसे कि हर एल्बम में एक नौहे की शक्ल होती है, उसको कहते हैं हम टाइटल नौहा, जो पहले आता है। अच्छा, काफी अरसे से हम लोग मौला हुसैन के हवाले से नौहा कर रहे थे, लेकिन हम लोग ने काफी अरसे से करबला के लिए स्पेसिफिकली नौहा नहीं किया। तो एक मैं वो चाह रहा हूँ वो जाए, बीबी सकीना का तो आप हर साल बेहतरीन लिखते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, और एक मौला अली अकबर के हवाले से नौहा हो जाए।
ये मेरी थॉट है, बाकी आप इसको मजीद इसको रिफाइन कर देंगे। और तो आप बताएं क्या कहते हैं। जी, मेरे जहन में तीनों चीजें हैं और तीनों इत्तेफाक से मैंने आपके इस बार टाइटल के लिए करबला से ही मंसूब एक नवा क्या बात है करके रखा हुआ है, वो इंशाल्लाह मैं आपको सुनाऊंगा, आपको पसंद आएगा। जबरदस्त। तो आप मुझे बताइए प्लीज। तो अरसलान ने मुझे कुछ मिसरे बताए हैं करबला के हवाले से, नौहे के हवाले से। यकीनन अगर वो मिसरा हम आपको अभी बताएंगे तो आपको सादा से सुनने में थोड़े से उसमें कमजोरी लगे, लेकिन जब ट्यून में रिकॉर्डिंग के बाद सुनते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है, अच्छा लगता है, जमे हुए मिसरे लगते हैं जब आप बाकायदा पूरा नौहा बनाओ सुनते हैं। जैसे कि रंग, अरसलान किस रंग के मिसरे होंगे आप प्लीज बताइएगा। उसी मिजाज पे काम किया है जिस मिजाज पे ज़ाहिर है सलमान भाई ने आप पहले भी किया हुआ है और हमने और आपने भी किया हुआ है। जी जी। कि कफन हुसैन ने देकर कहा कि जीते रहो, और मेरा हुसैन मुझे करबला बुलाएगा, खासकर उससे इंस्पायर होकर कुछ चीजें बनाई हैं। और ये मिसरा तो आपने सुन लिया है, अब उसमें कंपोज हो जाएगी तो उसको मजीद जो है वो निखर के सामने आ जाएगी। जी जी। बीबी सकीना का भी आइडिया हमने जो बनाया है वो आपको माशाल्लाह पसंद आ गया, और जनाब अकबर की तो आपने कंपोज भी कर ली। जी जी, मैंने कंपोज उसकी कर ली है। तो ये चीजें हमारी तैयार हैं, लेकिन जब सुनने में जब वो रिकॉर्ड होके सामने आएंगी तो वो एक मिजाज सुनने में, यानी सुनने वालों को ज्यादा अच्छा लगेगा वैसे। जी, तो आप मुझे बताइए कि एज ए शायर जो अपनी थॉट के हवाले से कि जो इस साल का आपने जो टाइटल के मुझे कुछ मिसरे बताए, जिसमें से हमने एक सिलेक्ट भी कर लिया, जो कि इंशाल्लाह रिकॉर्ड होने के बाद हमारी आवाम भी सुनेंगे हमारे ऑफिशियल चैनल पे मोहसिन हाशमी पर। तो आप क्या समझते हैं क्या रंग होगा उसका? देखें, अब वो तो मौला और सामीन के सुनने में है, मौला के हाथ में कि वो किस तरह उसको कबूल करते हैं अपनी बारगाह में। हमारी कोशिश होती है कि वो कबूल करें और हम उसी तरह दिल लगाकर और जान लगाकर लिखते हैं। क्या बात है। अब सुनने वालों पर है कि वो कितना पसंद करते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अरसलान, हम नौहा लिखने बैठे हैं, आपको याद होगा कि रमजान आते थे तो हम अफ्तारी करके यहाँ पे आ जाया करते थे घर पे और सहरी करके जाते थे। नौहा लिखने बैठे हैं, सलमान आजमी का जिक्र ना हो, वो आप मुझे साल बताइए 2012, 13, 14, क्योंकि सलमान के साथ जैसा हमारा साथ था आप वहाँ मौजूद होते, क्या हम लोग क्या शरारती थे, कैसे नौहा लिखवाते थे, क्या मेरा कुछ बताइए, मैं आप अपने हवाले से। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है कि अच्छा सलमान ने आपको ज़ाहिर है कभी भी एज अ नौहा खान तो ट्रीट किया नहीं। मैं बिल्कुल हमेशा देखा है कि शायद आप वो वाहिद नौहा खान थे जिसे वो छोटे भाइयों की तरह हमेशा साथ रखा उसने। बिल्कुल। मतलब अभी तो आप थोड़ा बहुत मुझसे डिस्कशन भी करते हैं नौहे के बारे में, लेकिन पहले जब सलमान का टाइम था तो आपको नौहे की तैयारी नहीं करनी पड़ती थी। ऐसा ही आप घर आते थे तो आपको नौहे तैयार मिलते थे, बल्कि कभी कभी तो आपको स्टूडियो में पता लगता था आप ये नौहा पढ़ रहे हैं। और आप यकीन कीजिए अरसलान, 2000 आई थिंक 13 का एल्बम था, मैं स्टूडियो गया हूँ और सलमान स्टूडियो पहुंचे हैं, मैं स्टूडियो आया हूँ, मुझे अपना टाइटल नहीं पता था, सलमान वोकल रूम में मेरे साथ गए, ट्यून भी मुझे एक वो सुना रहे हैं और मैं टाइटल पढ़ रहा हूँ। ऐसा भी हुआ और कई बार ऐसा हुआ हम स्टूडियो जा रहे हैं, गाड़ी में नौहे लिखे गए, मुझे नहीं पता होता था कि मेरी शिफ्ट कौन से स्टूडियो में, मुझे नहीं पता मेरी वीडियो कौन कर रहा है, ये सब सलमान करते थे। आप इस बात की तारीफ करें। बिल्कुल ऐसे ही वो मुकम्मल तैयारी सारी चीजों की, एक एक चीज आपकी रेडी होती थी हमेशा से, और अब मैंने खुद देखा है कि वो पूरा एल्बम आपका करके साइड रख दिया होता था। ऐसा ही है, बस अब आपको सिर्फ शिफ्ट्स लेनी होती थी और स्टूडियो जाके वोकल करने होते। अच्छा, मुझे जानते याद पड़ता है शिफ्ट भी शायद मैं नहीं लेता था, वो सब सलमान ही करते थे। ओडीएस में वो सारी बुकिंग्स और ये, हाँ वो जो सर हुआ करती थी। मैं वही बात बता रहा हूँ ना कि आपको हमेशा उसने नौहा खानों की तरह कभी ट्रीट नहीं किया, छोटे भाइयों की तरह रखा है, तो छोटे भाइयों की तरह नाज नखरे मान भी आपके उठाए। ऐसा ही है, क्योंकि जिस तरह की आपकी शरारतें थी या लोगों को तंग करना है, परेशान करना, जुमले देना, तो अच्छा मैं वाकई में ऐसा ही था। हाँ, कभी उसने उसको माइंड नहीं किया और वो हर किसी का मजाक बर्दाश्त भी नहीं करता था, ऐसा ही में उखड़ जाता था। हाँ ऐसा ही, गुस्से का बहुत है, जिसका वो कोई जुमला या कोई बात बर्दाश्त करके उस पर हंसता था। हाँ। वरना कोई और कर दे तो बर्दाश्त नहीं करता था। चलें अरसलान आज़मी, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन मुझे भी एक जगह जाना है और आपने भी एक जगह निकलना है, तो ये मैं समझता हूँ ये डिस्कशन का डिटेल व्लॉग हो चुका है कि नौहा हमने डिस्कस कर लिया इंशाल्लाह। अब मेरी इस साल की पहली सिटिंग हो गई आपके साथ, अब मैं आपको तंग करने के लिए नौहों के लिए आने वाला हूँ कल या परसों से, तो जो हमने डिस्कस किया इंशाल्लाह वैसे हम लिखेंगे। तो आप मुझे बताइए, आप तैयार हैं ना तंग होने के लिए? भाई आप जब चाहे आ सकते हैं, क्योंकि हमारे नौहे तो तैयार एक सेटिंग में ही हो जाएंगे। जी आज हो गई, एक सेटिंग और होगी, नौहे हो जाएंगे इंशाल्लाह। चले मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। मैं आप लोग से गुजारिश करूंगा कि मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए मोहसिन हाशमी के नाम से, मेरा ऑफिशियल जो जिस पे मेरे नौहे मनकौद आते हैं मोहसिन हाशमी, वो चैनल फॉलो कीजिए, और
फेसबुक पे मेरा एक अलग पेज है मोहसिन रज़ा हाशमी के नाम से, वो भी आप लोग ने फॉलो किया हुआ है, उसको मजीद जाके फॉलो कर लीजिए जिसने फॉलो नहीं किया हुआ। तो हम अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी जगह पर। तो मुलाकात होती है इंशाल्लाह। वस्सलाम।